जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भैरव बाबा के बारे में। भैरव बाबा कहते हैं कि कलयुग के बहुत ही जागृत देव हैं और शिव पुराण में भी भैरव बाबा को महादेव शंकर का पूर्ण रूप से अवतार बताया गया है और इनका अपना ही एक अलग विशिष्ट महत्व है। बाबा काशी के कोतवाल भी कहलाते हैं और कहते हैं कि अगर आपने भैरव बाबा को मना लिया तो शायद ही आप पर कभी कोई संकट हावी हो पाएगा। बाबा के अन्य नाम जो हैं दंडपाणी, भैरवी वल्लभ, दंडधारी, बटुकनाथ, भैरवनाथ। बाबा कहते हैं कि दुष्टों को दंड देने वाले और अपने भक्तों की रक्षा करने वाले देवता हैं। बाबा के अस्त्र शस्त्र में डंडा होता है, इनके हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, चंवर है, तलवार है, खप्पर है और ब्रह्मा जी का कटा हुआ पांचवा शीश है। मंगलवार और रविवार इनके विशेष माने जाते हैं और सवारी इनका काला कुत्ता कहा गया है। बाबा के अगर रूप की बात करें तो काफ़ी गहरा काला रंग है, बड़ा स्थूल शरीर है, एकदम लाल और डरावने से नेत्र हैं, काले डरावने कपड़े पहने हुए, रुद्राक्ष की माला है, हाथों में लोहे का भयानक दंड है, डमरू है, त्रिशूल है, तलवार है, गले में सर्प है, ब्रह्मा जी का सर है, पांचवा चंवर है और साथ में काला कुत्ता है। ये एक भैरव जी का एक सामान्य सा रूप है जो अक्सर हमें देखने को मिलता है। अगर आपने भैरव बाबा की पूजा कर ली तो ज़िंदगी में आपके पास परेशानियां कभी फटकेंगी भी नहीं। आपके मतलब लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी। ग्रहों की ख़राब से ख़राब ग्रहों की दशा भी शायद ही आपका कुछ बिगाड़ बिगाड़ पाए। और भैरव बाबा ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा इनको मनाना मुश्किल है या इनकी पूजा कोई कठिन है, कुछ नहीं। आप सात्विक तरीके से बहुत आराम से मनाएं। कहने को तो लोग कहते हैं या प्रचलन में भी है कि भैरव बाबा को शराब चढ़ती है, लेकिन नहीं। आप सिंपल तरीके से भी गृहस्थ में रहते हुए सामान्य एक प्रसाद चढ़ाकर भी भैरव बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। भैरव बाबा प्रसन्न है तो कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई संकट आप पर आ नहीं सकता। हिंदू धर्म में ज़्यादातर कथाओं में वर्णन आता है कि इनकी जो सवारी है काला कुत्ता, उनको भैरव बाबा का सवारी मानी जाती है, वाहन माना जाता है। तो आप किसी भी दिन काले कुत्ते को कुछ भोजन खिलाएंगे, उससे भी भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। और देखिए ज़्यादातर आपने देखा होगा जितने भी अपने माता रानी की फ़ोटोज़ देखी होंगी या जैसे मान्यता भी है, माता रानी के आगे की तरफ को हनुमान जी रहते हैं और पीछे की तरफ को भैरव रहते हैं, भैरव बाबा होते हैं। तो अगर भैरव बाबा आपसे प्रसन्न हो गए तो सोचिए माता रानी की भी आप पर एक स्पेशल कृपा हो जाएगी, विशेष कृपा हो जाएगी। अक्सर आपने देखा सुना है कि वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन ना कर लें तब तक आपकी पूजा पूरी नहीं होगी। जहाँ जहाँ भी आपने देखा होगा माता रानी का मंदिर होता है, माँ का मंदिर होता है, भैरव बाबा का मंदिर ज़रूर होता है। अगर भैरव बाबा की कृपा आप पर हो गई तो आप पर कभी कोई विपत्ति नहीं आने वाली। भैरव बाबा जो हैं वो ना थोड़ा सा एक उग्र अवतार हैं। मतलब थोड़ा सा इनका रूप ही ऐसा है, डरावना सा है, भयंकर सा। लेकिन अगर आप पूजा पाठ करें तो बड़े ही दयालु और जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उज्जैन में आपने सुना भी होगा भैरव भैरव बाबा की जागृत प्रतिमा है जो मदिरा पान करती है। भैरव बाबा को मीठे का भोग लगता है और ज़्यादातर भैरव बाबा की उग्र उपासना कापालिक संप्रदाय में की जाती है। तंत्र साधनाओं में इनका बहुत बहुत महत्व है। ठीक है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन एक सात्विक देव के ना मतलब एक सात्विकता के नाते, यहाँ पे गृहस्थ के नाते आप इनके सिंपल रूप की भी पूजा कर सकते हैं, सात्विक रूप की भी पूजा कर सकते हैं। और भैरव बाबा की पूजा ऐसे ही नहीं कि कुछ विशेष लोग करते हैं। भैरव बाबा की पूजा नॉर्मली आप लगा लीजिए पूरे इंडिया में होती है। अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में देखिए उनको खांडोबा कहते हैं और वहाँ की पूजा अर्चना तकरीबन हर गांव में की जाती है। दक्षिण भारत में भैरव का नाम शास्ता है, वहाँ इन्हें एक उग्र देवता के रूप में मान्यता मिली हुई है। इनकी अनेक मान्यता हैं, मनौतियाँ हैं। लोग इनके मंदिर में आके काफ़ी पूजा अर्चना करके जाते हैं, इनसे मांग के जाते हैं और देते हैं भगवान। जो भूत प्रेत पिशाच ये सब है ना, ये सब भगवान के गणों में, भगवान शिव के गणों में इनकी गिनती आती है। तो तकरीबन तकरीबन ऐसे ही शिव जो है, भगवान शिव प्रलय के देवता भी हैं और विपत्ति, रोग, मृत्यु, इन सब के समस्त दूत और देवता जो है ना भगवान शिव के ही अंडर में आते हैं। इन्हीं के गण गण कहे जाते हैं। इन्हीं गणों में से एक आपके भैरवनाथ भी हैं, भैरव बाबा भी हैं। देखिए शिव पुराण में ही कहा गया है कि अघन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दोपहर में भगवान शंकर के अंश से भैरव बाबा की उत्पत्ति हुई थी।
इसलिए इस तारीख को भैरवाष्टमी के रूप में भी पूजा जाता है। कुछ पुराण ये भी कहते हैं कि भगवान शिव का अपमान करने पर, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर तब भैरव बाबा की उत्पत्ति हुई थी। और क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान शिव की वेशभूषा का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी रूप सज्जा देखकर काफ़ी गलत और तिरस्कार युक्त वचन कहे थे, शिव भगवान ने तो इन पे ध्यान, इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके शरीर से क्रोध में जो देव प्रकट हुए, एक विशाल दंडधारी प्रचंड काया जो प्रकट हुई, वो ब्रह्मा जी का संहार करने के लिए आई। लोगों ने समझाया भी, भगवान शिव ने भी समझाया, लेकिन ब्रह्मा जी अपने कुवचनों से, गलत वचनों से बाज नहीं आए। तो वहाँ पर जो है तब भैरव बाबा ने, कहते हैं कि ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था। बाद में समयांतर में भगवान शिव ने उन्हें अपनी जो पुरी है काशी का नगरपाल नियुक्त किया, कोतवाल नियुक्त किया। और ये इसकी मान्यता ये भी है कि भगवान शंकर ने इसी अष्टमी को ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट किया था, इसीलिए ये दिन भैरव अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। भैरव अष्टमी देखिए हमें काल का स्मरण कराती है, काल भैरव, काल का स्मरण कराती है। इसलिए मृत्यु के भय से निवारण हेतु बहुत से लोग भैरव बाबा की उपासना करते हैं, और शायद हमें भी करनी चाहिए। भैरव बाबा कि इस समय जो है आज की तारीख में प्रचलन में तो बहुत मेजर शाखाएं हैं, जिसमें कि एक तो इनको बटुक भैरव कहा जाता है, बटुक होता है पालक छोटा, और दूसरा काल भैरव कहा जाता है। बटुक भैरव एक बाल रूप है बाबा का, तो ये अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले और सॉफ्ट रूप में मशहूर है या विख्यात हैं। वहीं काल भैरव जो है वो थोड़ा सा युवा रूप है बाबा भैरव का, और ये जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, गलत ताकतें हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, इस पे कंट्रोल करने वाले प्रचंड दंड नायक कहलाते हैं। ये गलत शक्तियों को, गलत ताकतों को, आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने, गंदी चीज़ों को, इसको बहुत कंट्रोल करते हैं। इसको मतलब भैरव बाबा बिल्कुल ख़त्म करने के लिए बहुत ही माने गए हैं। जहाँ भी माता का इस तरह से काम आता है, देखिए माता के साथ हनुमान जी भी चलते हैं, भैरव बाबा भी चलते हैं। जहाँ अच्छे में कुछ चीज़ कंट्रोल करनी होती है, हनुमान जी को आगे किया जाता है। जहाँ कोई गंदी चीज़ कंट्रोल करनी होती है, तब भैरव बाबा उस कार्य को करने आगे आते हैं। तंत्र शास्त्र में भी बहुत देखिए 8 तरह के भैरव का उल्लेख है। असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव तथा संहार भैरव। आपने ज़्यादातर माताओं के साथ सुना होगा 52 भैरव रहते हैं, तो वो भी एक अलग चीज़ है। ये सब भी इन्हीं के अलग अलग रूप हैं, जिसमें कि भैरव बाबा की पूजा, साधना, ये सब करके आप देखिए भैरव बाबा का ना ध्यान सभी रूपों में कर सकते हैं। तामसिक रूप में भी कर सकते हैं, सात्विक रूप में भी कर सकते हैं, राजसी रूप में भी कर सकते हैं। देखिए सात्विक ध्यान में क्या होगा, आप अपनी आरोग्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए, बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके ध्यान करते हैं। धर्म, वहीं अगर धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए आप कर रहे हैं तो आपका राजसी रूप में भी कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप कृत्या सिद्ध करना चाह रहे हैं और ग्रहों का शमन करना चाह रहे हैं, शत्रु का निवारण करना चाह रहे हैं, तो वो आप तामसिक रूप में कर सकते हैं। तांत्रिक ज़्यादातर कहते हैं ना तामसिक रूप में ही बाबा की साधना करते हैं, लेकिन ग्रस्त को सदा भैरव जी के सात्विक रूप का ही ध्यान करना चाहिए। भैरव बाबा के बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं हमारे भारत में, जिसमें से सबसे बड़ा तो जो अपना काशी का मंदिर है वो प्रमुख माना जाता है, काशी विश्वनाथ के पास में ही है। दूसरा एक दिल्ली में बहुत अच्छा बटुक भैरव का पांडवकालीन मंदिर है, ये भी बहुत ही सुंदर और मनमोहक मंदिर है, और यहाँ लोगों की बहुत मान्यताएँ पूरी होती हैं। तीसरा आपका उज्जैन के काल भैरव का मंदिर है, वो भी बहुत है। आपके एक नैनीताल में घोड़ा खाल के पास बटुक भैरव मंदिर है, ये भी मशहूर है। और उत्तराखंड में तो बल्कि गोलू देवता या गोलजू देव के नाम से भैरव बाबा की प्रसिद्धि है, चमोली में इनकी गुफा है। तो ऐसे तकरीबन तकरीबन आप देखेंगे ना, हर ज़िले में, हर शहर में कुछ ना कुछ भैरव बाबा के नाम से, चाहे वही नाम हो चाहे अलग नाम हो, कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। देखिए भैरव बाबा का आप बहुत सिंपल साधना कीजिए। साधना क्या कीजिए, सिंपल पूजा कीजिए। आप अगर मंत्र चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा मैं एक मंत्र बताता हूँ आपको, उसको आप जब भी भैरव बाबा की पूजा करने जाते हैं सिंपल सा उसका उच्चारण कीजिए। या भैरव बाबा से विशेष कृपा चाहते हैं तो उसका उच्चारण कीजिए। मंगलवार और शनिवार आप कभी भी मंगलवार और रविवार आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, दोनों दिन ही अच्छे हैं। रविवार विशेष होता है भैरव बाबा के लिए। जब भी आप पूजा करने जाएं, सिंपल सा मंत्र है, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः।
ओम काल भैरवाय नमः। ऐसा जाप कीजिए, देखिए आपको क्या भैरव बाबा की कृपा मिलती है। जब भी आप जाते हैं बाबा के यहाँ, प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद में आप क्या लेके जाइए कि भाई बाबा को ना मीठा बहुत पसंद है, तो आप हलवा ले जा सकते हैं, खीर ले जा सकते हैं, गुलगुले बाबा को बहुत पसंद है, जलेबी बहुत बाबा को प्रिय है। तो ये सब भैरव बाबा को प्रसाद चढ़ा के और कुछ प्रसाद उसमें से कुत्ते को खिला दीजिए। काली उड़द के बने हुए दही बल्ले पकोड़े का भैरव बाबा को भोग लगा सकते। सिंपल मान के चलिए। दिल्ली में जो है आपका पुराना किला के पास भी भैरव बाबा का मंदिर है। वहाँ अक्सर संडे के दिन लोग शराब चढ़ा रहे होते हैं। आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा है, जो आप भैरव बाबा को चढ़ाना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आप कर सकते हैं। साथ में एक मंदिर है, वहाँ दूध चढ़ा रहे होते हैं भैरव बाबा को। दिल्ली में जो मैंने मंदिर बताया आपको नेहरू पार्क में, वहाँ अक्सर काफ़ी बिजनेसमैन आते हैं। वहाँ वो भैरव बाबा को दूध अर्पित करते हैं। कई लोग आते हैं वो भैरव बाबा को शराब अर्पित करते हैं। तो ये आपकी अपनी श्रद्धा की बात है, अपने विश्वास की बात है। आप भैरव बाबा को क्या देना चाहते हैं, क्या खिलाना चाहते हैं। आप भगवान से कनेक्शन शुरू कीजिए, आप भगवान से कनेक्ट होना शुरू कीजिए। भैरव बाबा आपके सब कष्ट हर लेंगे। कईयों के तो देखिए भैरव बाबा कुल देवता माने गए। बहुत अच्छी और प्रचंड शक्ति है भैरव बाबा की। जिनके कुल देवता भैरव बाबा है, उनको कहीं और सोचने की ज़रूरत ही नहीं। वो तो सब तरह की परेशानियों को, सब तरह के कष्टों को काटने वाले हैं। मजाल है जो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास भी फटक जाए। अगर आपकी कुलदेवी है, आपके इष्ट भैरव बाबा है, तो मजाल है कोई चीज़ आपको परेशान कर जाए। उनको प्रसन्न रखिए। और कोई बड़ा भोग नहीं मांग रहे हैं बाबा, हलवा खिला दीजिए। और वो प्रसन्न हैं तो आप सोचिए माता अपने आप प्रसन्न हो गई। वो माँ के ही बच्चे हैं। हनुमान जी और अपने भैरव बाबा दोनों माँ के बच्चे हैं। माँ का जो भी काम होता है, यही दोनों सबसे आगे होते हैं। इस बारे में मैं और डिटेल में कभी चर्चा करूँगा। आपने तमाम फ़ोटोओं में देखा होगा, तमाम जगह देखा होगा, हनुमान जी आगे हैं, भैरव बाबा पीछे हैं। यही माँ के साथ होते हैं। और ये हर जगह मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं, ये हर जगह मिलेंगे। जहाँ भी माता होगी, आप चाहे इनका मंदिर बनाओ चाहे नहीं बनाओ, हनुमान जी और भैरव बाबा का साथ हमेशा माँ के साथ रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो भैरव बाबा के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। आपको कुछ पता चला होगा, आपको कुछ समझ आया होगा। यदि आपका मन भी भैरव बाबा की तरफ है, यदि आपके मन में भी उनके लिए श्रद्धा और विश्वास है, तो अवश्य इनकी पूजा कीजिए, अवश्य इनका जाप कीजिए, अवश्य इनका नाम लीजिए। भैरव बाबा सब दुखों से रक्षा करने वाले हैं, सब परेशानियों से निजात दिलाने वाले हैं। सब जगह से आपका भला ही भला होगा। ओम काल भैरवाय नमः।